हरिओम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम चर्चा करते हैं समय को कैसे मैनेज किया जाए, टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है ना? जैसे कि ईश्वर ने तो सबको 24 घंटे ही दिए हैं, लेकिन उन 24 घंटों में कोई व्यक्ति निरंतर काम करके बहुत उन्नति कर रहा है, कोई व्यक्ति खाने की 2 वक्त की रोटी कमा पा रहा है, कोई व्यक्ति अपने परिवार को पाल रहा है और कोई व्यक्ति ये भी नहीं कर पा रहा है, तो सिर्फ डिप्रेशन में आके वो रो रहा है या अपने परिवार वालों को कोस रहा है, लड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, घर का एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है ना? ऐसा होता है कि जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं तो झुंझलाते हैं दूसरे के ऊपर। तो देखिए, हम अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, जो पंच तत्वों की ज़रूरत हमारे शरीर को है, हमारे जीवन को है, वो ईश्वर ने बराबर मात्रा में सबको दे रखी है और सबके अंदर शारीरिक क्षमताएं भी दे रखी हैं। कुछ शरीरों में ऐसा हो सकता है कि कुछ भगवान ने कमी कर दी है, तो कहीं अगले टैलेंट में उसकी वृद्धि कर देते हैं। किसी को भी भगवान कम या ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि उनके बच्चे हैं सभी और हम सब उनको प्रिय हैं। तो देखिए, समय मैनेज करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहला तरीका बता रहे हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जो 24 घंटे हैं उनमें से बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम जानते हैं कि सूरज को जगाना हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए, कि हम सूरज को जगाएं। सूरज को जगाने का मतलब क्या हुआ? सूरज को जगाने का मतलब यही है कि हम सूर्योदय से पहले उठ जाएं। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, मतलब सूर्य की पहली किरण के आने से पहले हम अपना बिस्तर छोड़ दें। ठीक है ना? तो इस तरह से सूरज को जगाना हो जाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त को ऋषियों ने हमारे अमृत बेला भी कहा है इसको। तो इस समय जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है और सुबह सुबह की जो फ्रेश ताज़ा हवा और जो चिड़ियों की चहचहाहट और उनका संगीत जो होता है, वो हमारे दिल को इतना खुश कर देता है, हमारे मन को प्रफुल्लित कर देता है। और जब हमारा मन स्वस्थ होता है ना, तो हमारा शरीर अपने आप ही स्वस्थ होने लगता है। और जब सुबह के इस वातावरण में हम आसपास अपना देखेंगे, उठेंगे, जब हम बिस्तर में पड़े होते हैं तब तो हम निगेटिव यानी तामस ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो जब हम उठ के सूर्य भगवान के सामने जाकर उनको जल चढ़ाएं और अपना शुरुआत जो है वो भगवान को जल चढ़ाने के साथ करते हैं, तो ये हमारा सूर्य को जगाना हुआ। पहला काम ये करेंगे तो देखिए, दिन के 24 घंटे में से हमें 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है? दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम अपने समय को स्कैन करें, अपने टाइम को गौर से स्कैनिंग करें कि हमने मॉर्निंग में उठे, कितने बजे हम उठे। मान लीजिए हमारी पुरानी आदत है कि हम 8 बजे सो के उठ रहे हैं, 10 बजे नहा रहे हैं 10 बजे तक, और उसके बाद हम 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं, अपनी टाइमिंग और अपने वर्क की स्कैनिंग करें। 4-5 दिन तक हम अपने इस रूटीन को चेक करें, एक पेपर पे लिख लें, और 5 दिन के बाद हम अपने ये डेली रूटीन चार्ट जो है इसको चेक करें कि देखिए हमने कहाँ कहाँ अपने समय को बर्बाद किया है, किन किन कामों में बर्बाद किया है। और सुबह हम सोचते हैं बहुत सारे काम कर लेंगे, लेकिन जब शाम होती है, अरे ये रह गया, वो रह गया। तो ये सब चीज़ें हमारे टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से ही होती हैं, और रात में हमें होता है डिप्रेशन, फिर हमारी नींद खराब होती है। और जब हमारी नींद खराब होती है, फिर हमारा बीपी आता है, स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, इस तरह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो इन सब से बचने के लिए अपने काम की स्कैनिंग करें। ठीक है? फिर उससे बाद हमारा ये तीसरा पॉइंट आता है कि हमें जो काम प्राथमिकता पे है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो काम हमको सबसे पहले करना चाहिए। जैसे देखते हैं कई बार जो मूर्ख लोग होते हैं ना, जो काम सबसे लास्ट में करना चाहिए सबसे पहले वही करने बैठ जाते हैं, और जब वो करते करते थक जाते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती है, तो अगले काम छोड़ देते हैं कल के लिए। नहीं, ये नहीं करना है। हमें जो काम सबसे महत्वपूर्ण है उसे पहले करना है, और धीरे धीरे जो कम प्राथमिकता वाले काम हैं उनको प्रायोरिटी के साथ करना है। काम सारे ही करने हैं।
और इन सब को देखते हुए क्या लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा दुखद ये वाक़या लगता है कि मैं ये काम कर सकता था, यानी मैंने समय रहते उसको किया नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैपेसिटी को देखें और उसके साथ में अपने टाइम को मैनेज करें। तो क्योंकि जो गया हुआ वक्त होता है ना, वो कभी लौट के नहीं आता। कभी गाना भी सुना है ना, आने वाला पल जाने वाला है, एक फ़िल्मी गाना है, आने वाला पल जाने वाला है। और वो कबीरदास जी भी कहे हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगो कब। तो इसलिए समय रहते ही अपने कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। उसके लिए हमें अब क्या करना है, एजुकेशन ऑन व्हील। हम कहीं भी जा रहे हैं, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में आप देखिए, एक व्यक्ति है, मॉर्निंग में 1 घंटा ट्रैवल करता है, इवनिंग में 1 घंटा ट्रैवल करता है, और कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गया तो 2-2 घंटे भी ट्रैवलिंग करता है। तो उसके बीच में हमें क्या करना है, झुंझलाना नहीं है कि हमको ट्रैफिक में फंसे हैं, क्योंकि वो हमारा रूटीन वर्क है, वो तो होना ही होना है। तो हमें झुंझलाना नहीं है, हमको उस वक्त में क्या करना है, कोई अच्छी सी पेन ड्राइव लगा ली, किसी का सत्संग लगा लिया, नहीं कुछ तो रामायण लगा लिया, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुन लिए। तो ऐसे सुनते रहेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें पड़ती रहेंगी और हमारा मेंटल लेवल भी एक स्तर तक हाई हो जाएगा, हम समझ सकेंगे इंसान को। फिर और 5वां